क्वांटाइजेशन सैम्पलिंग के बारे में अपन ने जब अपनी फिजिकल क्लासेस चल रही थी उसमें अपन ने जब डीआईपी स्टार्ट की थी फर्स्ट यूनिट, तो उसमें अपन ने बात की थी कि क्वांटाइजेशन आपका क्या होता है, सैम्पलिंग आपकी क्या होती है। वहाँ पे अपन बात कर चुके हैं। मतलब अपने पास में वापस से अपन किस में बात कर रहे हैं, आप इमेज कंप्रेशन में अपन बात कर रहे हैं किसके, क्वांटाइजेशन के। और क्वांटाइजेशन अपन ने जब अपन कंप्रेशर और डीकंप्रेशर के जो ब्लॉक डायग्राम्स किए थे, तो क्वांटाइजेशन की टेक्निक जो यूज़ हुई थी वो किस में हुई थी, अपने जो लोसी मेथड अपन ने यूज किए थे उसमें कौन सी टेक्निक यूज हुई थी, उसमें एक ब्लॉक आया था उसमें जो क्वांटाइजेशन का था, अपना क्वांटाइजेशन हो रहा था आपके पास में। तो बेसिकली अगर बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन आपके पास में किस टेक्निक में यूज हो रहा था, इमेज कंप्रेशन के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पे यूज हो रहा था आपका, यूज इन लोसी टेक्निक्स। और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात करें क्वांटाइजेशन की, तो क्वांटाइजेशन कैसे, अगर मैं बेसिक बात करता हूँ तो किस पे होता है अपने पास में, एक्स अपन ने बात की थी कि अपने पास में जब भी कोई भी इमेज होती है आपके पास में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप विजिबल करते हो, अगर आप नॉर्मल आप अपनी आई से विजिबल कर रहे हो पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो किस में होता है, वो 3D में होता है आपके पास में। आप इन्वायरमेंट से कोई भी ऑब्जेक्ट आप विजिबल कर रहे हो तो वो किस में हो रहा है आपके पास में, वो 3D में है आपका। सबसे पहले आप जब भी कोई भी इमेज आप क्या करते हो, कोई भी इमेज आप कैप्चर करते हो किस में, कोई भी डिजिटल डिवाइस के थ्रू, तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, जो आपकी 3D इमेज है वो किस में कन्वर्ट होती है, आपकी 2D में होती है। क्योंकि अपन यहाँ पे बात करते हैं वो किसकी करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई की बात करते हैं। तो एक्स और वाई क्या है आपके, एक 2D प्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके बेसिकली। तो जब भी अपन बात करते हैं तो आपके पास में जो डिजिटल इमेज होती है, आपके पास में कोई भी इमेज होती है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है उसका, वो कौन सा आता है, उसका डिजिटाइजेशन आता है। पर्टिकुलर कोई भी आपके पास में कोई भी इमेज आप कैप्चर करते हो तो सबसे पहले उसका क्या होता है, डिजिटाइजेशन होता है। अब डिजिटाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि अपने पास में अपन कोई भी इमेज, अपन कोई भी इन्वायरमेंट में जो भी एक ऑब्जेक्ट अपन विजिबल कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, बेसिकली वो क्या है, एक एनालॉग, अपन इसको सिग्नल बोल सकते हैं या एनालॉग इमेज भी आप उसको बोल सकते हो। जो भी आप इन्वायरमेंट में विजिबल कर रहे हो, डायरेक्टली आप विजिबल कर रहे हो, वो क्या हो सकता है आपका, एक एनालॉग सिग्नल हो सकता है आपका वो। अब जो आपका एनालॉग सिग्नल हो गया, और आपका बेसिकली डिजिटल सिग्नल क्या होता है कि जब अपन क्या करते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल है आपका पर्टिकुलर, कोई भी आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने इन्वायरमेंट में व्यू किया, आपने विजिबल है आपको, उसको आपने कैप्चर किया, और जब आप उसको सिस्टम में आप शो करते हो, सिस्टम में विजुलाइज करते हो पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका डिजिटल इमेज हो गई आपकी। आपकी एनालॉग इमेज क्या हो गई, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जब आप किसी भी इमेज को विजुअलाइज करते हो तो वो आपकी एनालॉग आप उसके बोल सकते हैं। जब आप पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम में, कंप्यूटर में, मोबाइल फोन्स में आप किसी भी इमेज को विजुअलाइज करते हो तो उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको डिजिटल इमेज बोल सकते हो आप। ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया किसका, एनालॉग और डिजिटल का। क्योंकि अपन अभी बात कर रहे हैं किसी क्वांटाइजेशन की, तो अगर अपने को सबसे पहले किसका नोन होना चाहिए, बेसिक अपने को इमेज कैसे आपकी वर्क करती है, इमेज आपकी कैप्चर कैसे होती है। तो क्योंकि उसी में से अपना कौन सा टॉपिक निकलेगा आपका, क्वांटाइजेशन, वहीं से आपका क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा बेसिकली। तो जैसे ही सबसे पहले तो क्या हुआ आपका, अब इमेज डिजिटाइजेशन क्या होता है, इमेज का डिजिटाइजेशन क्या होता है बेसिकली, कि अपने को क्या करना है, पर्टिकुलर इमेज डिजिटाइजेशन कब होगा इमेज का, जब इमेज में क्या होंगे, जब अपन क्या करते थे, अपन ने क्या किया था फर्स्ट यूनिट में, अपन ने सैम्पलिंग की थी। तो सैम्पलिंग के साथ में क्या ऐड होता है आपका, क्वांटाइजेशन जब ऐड होता है तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक एंड द क्वांटाइजेशन टेक्निक्स। आपके क्वांटाइजेशन और सैम्पलिंग को जब अपन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका क्या क्रिएट होता है बेसिकली, आपका उसको बोलते हैं अपन डिजिटाइजेशन। और बेसिकली आपके सैम्पलिंग में या क्वांटाइजेशन में क्या होते हैं, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अपने स्टेप्स कैसे करते हैं कि जब भी अपन क्या करते हैं, सैम्पलिंग अपन कर रहे थे, तो अपन कोई भी अगर पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी मैं सैम्पलिंग कर रहा था, तो सैम्पलिंग कहाँ पे हो रही थी, आपको टाइम डोमेन में हो रही थी आपकी, और किस पे हो रही थी आपकी, एक्स एक्सेस पे क्या हो रही थी आपकी सैम्पलिंग हो रही थी यहाँ पे, कि पर्टिकुलर टाइम डोमेन में थे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो ग्राफ जनरेट हो टाइम डोमेन में, जैसे या प्लेन में क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स थे आपके, तो सैम्पलिंग किसके अकॉर्डिंग होती है आपकी, टाइम डोमेन में। और आपके जो पर्टिकुलर सैंपल्स है, आपके सैंपल्स क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए तो क्या हो रहा था, पर्टिकुलर जो आपका एक्स और वाई है, इसके लिए तो क्या हो रहा है आपका, एक्स और वाई तो किस में आ गए आपके, ये तो आ गए आपके सैम्पलिंग प्रोसेस में। और जो आपका पर्टिकुलर एफ है, ये क्या है बेसिकली, इसका पर्टिकुलर इमेज का एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड किस में आएगा, आपके वाई एक्सेस में आएगा। तो आपकी क्वांटाइजेशन किस एक्सेस पे होता है आपका, ये आपके इंटरव्यू के
लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका क्वांटाइजेशन एक्स एक्स पे होता है या वाई एक्सेस प्लेन पे होता है। तो आपका क्वांटाइजेशन किस पे होता है, आपका वाई एक्सेस पे आपका क्वांटाइजेशन होता है आपका पास, और आपके एक्सेस पे क्या होता है, आपका एक्स एक्स पे आपकी सैंपलिंग होती है, आपकी सैंपलिंग होती है वो कोऑर्डिनेट्स पे होती है। और आपका जो क्वांटाइजेशन होता है वो किस पे होता है, बेसिकली दैट इज परफॉर्म्ड ऑन एम्पलीट्यूड फंक्शन। आपका क्वांटाइजेशन एम्पलीट्यूड फंक्शन पे वर्क करता है। बेसिकली एम्पलीट्यूड फंक्शन में यहाँ पे क्या आएंगे अपने पास में, इमेज के रेस्पेक्ट पे अगर बात करते हैं तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएंगे, कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स आएंगे, और किसके ब्लॉक्स आएंगे, वो ग्रे लेवल के ब्लॉक्स आएंगे, आपके व्हाइट एंड ब्लैक के आपके बॉक्सेज आएंगे। उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, क्वांटाइजेशन करेंगे पर्टिकुलर इमेज का। ये आपको क्लियर है। कोऑर्डिनेट्स पे क्या हो रही थी, सैंपलिंग हो रही है। एम्पलीट्यूड पे क्या हो रहा है, क्वांटाइजेशन हो रहा है। सैंपलिंग किस पे हो रही है, एक्स एक्स पे हो रही है आपकी, और क्वांटाइजेशन कहाँ पे हो रहा है आपका, वाई एक्सेस पे आपका क्वांटाइजेशन हो रहा है। क्वांटाइजेशन हो रहा है किस पे, वाई एक्सेस पे आपका, और सैंपलिंग हो रही है एक्स एक्स पे आपकी। और आपका जो पर्टिकुलर इमेज होती है एफ ऑफ एक्स वाई, तो एक्स और वाई क्या है, आपके कोऑर्डिनेट्स है। एफ क्या है आपका, आपका एम्पलीट्यूड है पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट का या इमेज के पर्टिकुलर पिक्सेल्स का। जो एम्पलीट्यूड में बेसिकली क्या होंगे आपके पास में, वहां पे आपके पास में एम्पलीट्यूड में आपके पास में ग्रे लेवल्स होते हैं, और आपके पास में जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, बेसिकली वहां पे एक टाइम डोमेन में आपकी पर्टिकुलर क्या होती है कि पर्टिकुलर आपके इस टाइम डोमेन में आपका ये पिक्सल कहां पे आकर हुआ है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका पर्टिकुलर पिक्सल्स का क्या आपकी डेंसिटी है, कैसा आपका विजिबल है, वो आपके एक्सेस पे होंगे, और आपके पास में क्वांटाइजेशन आपके वाई एक्सेस पे होगा। अब अपन ने ये क्लास में अपन ने बात की थी पर्टिकुलर डायग्राम से, कि मेरे पास में एक डायग्राम है, उसमें क्या है, मेरे पास में 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेरे पास में ए है, और सेकंड पॉइंट क्या है, मेरे पास में बी है। अब मुझे सबसे पहले इसको क्या करना है, एक मुझे इसको डायग्राम में या फिर प्लेन व्यू में क्या करना है, मुझे इसको इसको व्यू करना है। तो इसके लिए क्या होगा, मेरे पास में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरे पास में ए है, और एक कैसा आपका यहाँ पे कलर क्या है, आपका वाइट है, और इक्वल आपका कलर है, यहाँ इक्वली आपका कलर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कलर का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से यहाँ तक आपका। तो ए से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या हो गया आपके पास में, जो ए है वो कैसा कलर है, वाइट है आपका। और उसके बाद में आपका सडन चेंज है किसमें, आपका वाइट से डायरेक्टली क्या हो गया, सडन चेंज किसमें है, आपके ब्लैक में है। तो डायरेक्टली ये कहाँ पे आ गए, आपके यहाँ पे आ गए आपका। तो ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड सडन चेंज। आपका ये क्या है, सडन चेंज है आपका, अचानक से क्या हुआ है, इसमें चेंजेस हुए हैं आपके इमेज में। उसके बाद में कैसा कलर है आपका, कुछ आपके पास में कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे आपका ब्लैक है, यहाँ पे थोड़ा कैसा हो गया, ब्राइटनेस आ गई, ब्राइटनेस है आपकी, ब्राइटनेस है। उसके बाद में वापस से कहाँ पे चला गया, ब्लैक में चला गया। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, आपका ये ग्राफ आपका जो पर्टिकुलर आपके ग्रे लेवल्स है, आपके जो पिक्सेल्स हैं, आपके पर्टिकुलर जो आपको इमेज विजिबल हो रही है वो किस फॉर्मेट में आपको विजिबल हो रही है, उसको ये आपको शो कर रहा है। अब उसके बाद में यहाँ से अचानक से वापस से क्या हुआ, जैसे इस पॉइंट पे आया, अब बी पे पहुंचने के लिए उसको क्या किया, यहाँ पे वापस से सडन चेंज है वाइट में, तो वापस से ये कहाँ पे चला जाएगा, ये क्या शो कर रहा है आपका, ये सडन चेंज को आपको ये शो कर रहा है। और ये क्या हो गया आपके पास में बी, और आपका ए और बी क्या है, आपके इक्वल पॉइंट्स हैं, आपके आपके इस पॉइंट से लेके वैल्यूज बी तक, और आपकी इस पॉइंट से लेके ए तक वैल्यूज क्या है, आपकी इक्वल है। तो ये आपका जो पर्टिकुलर ग्राफ जनरेट हुआ है वो क्या हुआ है, आपका एक सैंपल जो जनरेट हुआ है वो क्या है, आपका इक्वली आपका जनरेट हुआ है। बट अभी जो ये जनरेट हुआ है उसको अपन क्या नहीं बोल सकते, सैंपलिंग अभी ये नहीं बोल सकते इसको। अभी सैंपलिंग क्या होगी अपने पास में, जो पर्टिकुलर अपने पास में क्या हुआ था, ये कुछ चेंजेस हुए थे, इनको अपन ने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको टाइम फ्रेम में अपन ने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया अपने पास में, ये मैंने एक टाइम फ्रेम में इनको डिवाइड कर दिया, जो आपको नीचे विजिबल हो रहे हैं। ये लाइन क्या कर रही है, इसको टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दिया, पर्टिकुलर जितने भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स थे आपके। और ये आपको जो लाइन यहाँ पे विजिबल है, बेसिकली ये ऊपर नीचे हो रही है, बेसिकली ये क्या है आपका फ्लक्चुएशन है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, वेरिएशन है आपके पर्टिकुलर सिग्नल में। आपका कभी आपका क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो क्या हो गया आपके पास में, ये तो आपका सैंपलिंग का पार्ट हो गया। सैंपलिंग में अपन ने क्या किया है, बेसिकली इसको एक टाइम फ्रेम में क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया, इक्वली इनको डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद में क्वांटाइजेशन में क्या होगा आपके पास में, क्वांटाइजेशन में बेसिकली क्या हो रहा है अपने पास में क्या है, ये एक ब्लॉक है मेरे पास में। अब इस ब्लॉक में बेसिकली क्या है, मेरे पास में ग्रे लेवल्स है, मेरे पास में
बॉटम में कौन सा है, यहाँ पे मेरे पास में ब्लैक है, उसके बाद में इसमें कुछ चेंजेस हैं, और टॉप में कौन सा है मेरे पास में वाइट है। अब मुझे क्वांटाइजेशन कैसे करना है, क्वांटाइजेशन में बेसिकली क्या होगा आपके पास में कि जो आपका पर्टिकुलर पिक्सेल्स की वैल्यूज है, अब उनमें क्या होगा कि अपन क्या करेंगे, उनको उनको इस अकॉर्डिंग एक तो उनको क्या करेंगे, उनका राउंड अप करेंगे अपन। यहाँ पे क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं। अगर कोई वैल्यू पर्टिकुलर पिक्सेल्स की, अगर ग्रे लेवल क्या है किसी पिक्सल का, अगर 6.78 है तो उसको अपन राउंड अप कितने कर देंगे, 7 कर देंगे उसको। तो पर्टिकुलर वैल्यूज को अपन क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ए पे क्या था आपका इक्वल थे कहाँ तक आपका, जब तक आपका सडन चेंज नहीं हुआ है आपके किसमें, आपके सिग्नल में। तो ये आपके क्या हो गए आपके पास में, ये पर्टिकुलर आपका वाइट में है। आपके जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स है आपके पास में, अगर मैं बात करता हूं कुछ नंबर ऑफ पिक्सेल्स है आपके पास में, वो किसमें आपके व्हाइट में है, जो मैंने यहां पे मेंशन किया है। तो वो किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर ब्लॉक कौन सा है आपका, व्हाइट ब्लॉक है आपका, क्वांटाइजेशन का ब्लॉक है आपका। ये कौन सी जो आपके ब्लैक टू व्हाइट तक आपका क्वांटाइजेशन का ब्लॉक्स है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर दिया, पर्टिकुलर जो सिग्नल्स थे उनका राउंड ऑफ करके एक पर्टिकुलर राउंड ऑफ वैल्यू उनको असाइन कर दी। राउंड ऑफ आपको नोन है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कोई भी वैल्यू अगर अपने पास में किस में होती है, अगर पॉइंट्स में है तो उसको क्या कर रहे हैं अपन, राउंड ऑफ करके इक्वल कर रहे हैं। किसी भी अगर मेरे पास में 1.26 है तो उसको 1 करूंगा, 1.78 है तो उसको क्या करूंगा मैं, 0.50 से अबाउ है तो उसको 2 करेंगे, और 0.50 से अगर नीचे है तो उसको क्या कर रखेंगे अपन, 1 रखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। अब थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इमेज कंप्रेशन के रेस्पेक्ट में। तो क्वांटाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन इमेज प्रोसेसिंग इज ए लॉसी कंप्रेशन। अपन ने बात की थी आपका क्वांटाइजेशन किसमें, आपका क्वांटाइजेशन जो ब्लॉक था ट्रांसफॉर्म के बाद में कौन सा ब्लॉक यूज हुआ था अपना, आपका क्वांटाइजेशन यूज हुआ था। क्वांटाइजेशन के बाद में अपन ने क्या किया था, एंट्रोपी की थी। तो आपका लॉसी कंप्रेशन टेक्निक अचीव्ड बाय कंप्रेसिंग ए रेंज ऑफ वैल्यू टू ए सिंगल क्वांटम वैल्यू। अपन क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। जो आपके पास में इमेज की कुछ वैल्यूज है उनको एक सिंगल क्वांटम में अपन वैल्यू असाइन करते हैं। क्वांटाइजेशन इज अपोजिट टू सैम्पलिंग। सैम्पलिंग किस पे कर रहे थे अपन, एक्सेस पे कर रहे थे, और ये किस पे कर रहे हैं अपन, वाई एक्सेस पे कर रहे हैं। तो आपका क्वांटाइजेशन क्या है, आपका अपोजिट है किसका, आपके सैम्पलिंग का। इट इज डन ऑन वाई एक्सिस। आपके कहां पे होता है क्वांटाइजेशन, आपका वाई एक्सिस पे होता है आपका। व्हेन यू आर quantizing an image you are actually dividing a signal into quantum। बेसिकली अपन सिग्नल्स को किस में डिवाइड कर रहे हैं, क्वांटम्स में डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे क्वांटम्स क्या है आपके, वो क्वांटम्स आपके ग्रे लेवल्स हैं। बेसिकली दीज आर द ग्रे लेवल्स। व्हेन द नंबर ऑफ डिस्क्रीट सिंबल्स इन ए गिवन स्ट्रीम इज रिड्यूस्ड द स्ट्रीम बिकम मोर कंप्रेसिबल। A number of bits to represent a pixel intensity. Assume grayscale image for convenience is limited quantization is needed। अपन क्या करते हैं, ग्रे लेवल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्वांटिनाइजेशन अपन उसको असाइन करते हैं, पर्टिकुलर क्वांटम में एक वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज 8 बिट इज यूज्ड for a pixel it is equivalent value range from 0 to 256। आपके 0 to 256 आपके जो ग्रे लेवल्स है वो क्या है, आपके डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। आपके जो 8 बिट्स की कोई भी आपकी इमेज है पर्टिकुलर, अगर कोई इमेज है मेरे पास में 8x8 की, मेरे पास में क्या है उसमें कोई भी एक इमेज है 8x8 की, तो उसमें क्या होगा आपके पास में जो आपके ग्रे लेवल्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक आप है, उसकी रेंज क्या है, आपके डिस्क्रीट वैल्यूज कहाँ तक होंगी, उसके 0 to 255 उसकी वैल्यूज होंगी। 0 इज असाइन टू प्योर ब्लैक, 0 किसको असाइन करते हैं अपन, 0 को, एंड 255 इज असाइन टू प्योर वाइट है। इंटरमीडिएट वैल्यूज आर असाइन टू ग्रे स्केल्स एज शो इन दिस इमेज। दिस प्रोसेस इज क्वांटिनाइजेशन फॉर 8 बिट पिक्सल क्वांटिनाइजेशन लेवल इज 256। अगर आपके पास में पर्टिकुलर 8 बिट पिक्सल का कोई आपके पास में इमेज है तो उसका अगर अपन क्वांटिनाइजेशन करते हैं तो उसमें कितने लेवल्स हो सकते हैं अपने पास में, वी हैव 256 लेवल्स। फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए डिजिटल इमेज मेक्स इट पॉसिबल टू रिड्यूस इट्स file size. Specific applications including DCT is the discrete cosine transformation data quantization in JPEG, and WDT is the discrete wavelet transformation data quantization in JPEG 2000। अपन जब भी
किससे करेंगे अपन, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कंप्रेशन होगा। किसमें कंप्रेशन होगा, आपके जेपीईजी इमेज का कंप्रेशन होगा। और जेपीईजी इमेज का कंप्रेशन करते हैं तो कौन सी एप्लीकेशन उसमें यूज़ करते हैं अपन, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो अपन ने पहले बात की थी वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और आपके पास में जो जेपिक 2000 की अगर पर्टिकुलर कोई की इमेज है, उस फॉर्मेट की आपकी इमेज है, तो उसके लिए अपन कौन सा क्वांटिनाइजेशन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए वी आर परफॉर्म्ड डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ऊपर अपन स्टेब्लिश करते हैं, परफॉर्म्ड करते हैं। ये अपने पास में क्या है डिफरेंट, अपन ने बात की थी कि जीरो से कहाँ तक होगी आपकी वैल्यूज आर 0 to 255 और टोटल वैल्यूज इज द 256 वैल्यूज वी आर यूज्ड इन ए ग्रे लेवल 8-bit इमेज। On the x-axis of the signal are the coordinate values and on the y-axis we have amplitudes. So digitizing the amplitudes is known as क्वांटिनाइजेशन। अपन क्या बोल सकते हैं, जो अपन एम्पलीट्यूड्स को डिजिटलाइजिंग करते हैं बेसिकली दैट इज कॉल्ड क्वांटिनाइजेशन। क्वांटिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज इनटू ए फाइनाइट रेंज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। दिस इज ए फंक्शन टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट्स which create a series of digital values to represent the original analog signal। बेसिकली अपने पास में मैंने पहले बता चुका हूँ एनालॉग सिग्नल्स आपके पास में कैसे होते हैं। बेसिकली अगर इमेज के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो दीज आर 3D सिग्नल्स, वी आर कन्वर्ट इन 2D सिग्नल्स एंड द प्रोसेस ऑफ क्वांटिनाइजेशन एंड सैम्पलिंग इट इज कॉल्ड डिजिटलाइजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एनालॉग सिग्नल। द बिट डेप्थ नंबर ऑफ बिट्स available determines the accuracy and quality of the क्वांटानाइज्ड वैल्यू। आपके पास में क्या होगी, आपके पास जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे आपके पर्टिकुलर पिक्सेल्स में वो किसको डिटरमाइन करती हैं, वो एक्यूरेसी को या इंटेंसिटी को, क्वालिटी को, कि पर्टिकुलर आपकी पर्टिकुलर पिक्सल की क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी आपकी किस लेवल की है, वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ बिट्स पे। जितनी आपकी नंबर ऑफ बिट्स आपकी हाईएस्ट होंगी उतनी क्वालिटी क्या होगी आपकी बेटर होगी किसी भी पर्टिकुलर इमेज की। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वांटिनाइजेशन। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द क्वांटिनाइजेशन इन इमेज कंप्रेशन। अब बेसिकली बात करते हैं इमेज कंप्रेशन में क्वांटिनाइजेशन कैसे वर्क करता है आपका। बेसिकली अगर इसके लिए अपन बेसिक बात करते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, जब भी आप विजिबल करते हो किन्हीं भी दो इमेजेस को आप विजिबल करते हो, कंपेयर करते हो किससे, अपनी आईज से, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अगर उसमें अगर आप क्या कर सकते हो कि उनका डिफरेंसेस क्या है, कि अगर एक इमेज है आपके पास में वो कितने बिट्स में है, आपकी सेम इमेज आपकी 8 बिट्स में है और वही इमेज कितने बिट्स में है आपकी, वो 164 या 256 बिट्स में है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ह्यूमन आई के थ्रू, अपनी आईज के थ्रू उनमें आप क्या कर सकते हो, उनका क्या पर्टिकुलर विजिबल कर सकते हो, आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर इमेज क्या है, आपकी कंप्रेस्ड इमेज है, ये आपकी डीकंप्रेस्ड इमेज है या नॉन कंप्रेस्ड इमेज है। तो ह्यूमन आई के लिए भी क्या कर सकते हो, स्मॉल डिफरेंसेज अगर होते हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अगर इनके पास, अगर इनकेस किसी इमेज में क्या हो, अगर मिनिमम या स्मॉलेस्ट क्या हो, इसमें फ्रीक्वेंसीज में अगर स्मॉलेस्ट चेंजेस हो, तो उस कंडीशन में आपकी ह्यूमन आई क्या नहीं करती है, वर्क नहीं करती है, तो उसमें आप पर्टिकुलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये कंप्रेस्ड इमेज है या नॉन कंप्रेस्ड इमेज है। तो उसके लिए अपन बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, क्वांटिनाइजेशन यूज़ करते हैं। क्वांटिनाइजेशन में क्या होगा, आपके पास में जो वैल्यूज़ क्या होंगे, आपके पास में एक आपकी जो ग्रे स्केल के अकॉर्डिंग क्या होती है, वैल्यूज का डिजिटलाइजेशन होता है, और उससे आप क्या कर सकते हो, इजीली आप बता सकते हो कि किस इमेज में आपके पास में ग्रे लेवल्स ये वाले यूज हुए, किस में मिनिमम, किस में आपके ग्रेटर ग्रे लेवल्स ये यूज हुए हैं पर्टिकुलर इमेज में। द ह्यूमन आई इज फेयरली गुड एट सीइंग स्मॉल डिफरेंसेस इन ब्राइटनेस ओवर ए रिलेटिवली लार्ज एरिया, बट नॉट so good at determining the exact strength of a high frequency brightness variation। अगर आपके पास में पर्टिकुलर, मुझे एक पर्टिकुलर क्या करना है, मुझे अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इमेज में कंप्रेशन हुआ है, किस ब्राइटनेस पे आपका कंप्रेशन हुआ है, तो इसके लिए आप मुझे कुछ टेक्निक्स का यूज करना होगा। उस कंडीशन में आपकी जो ह्यूमन आई आपको क्या कर सकती है, आपको विजिबल तो है कि इसमें क्या हो रहे हैं, इसमें चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसी चेंजेस होते हैं वो आपको क्या नहीं होते, विजिबल नहीं होते हैं आपके पास में, या ब्राइटनेस में जो वेरिएशंस हैं वो आप पर्टिकुलर इमेज में पर्टिकुलर पिक्सेल्स के लिए क्या नहीं है, आपको विजिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में अपन क्या यूज़ करेंगे, क्वांटिनाइजेशन यूज़ करेंगे इमेज कंप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। दिस फैक्ट अलाउस वन टू गेट अवे विथ
greatly reducing the amount of information in high frequency components। ये क्या करता है, जितने भी नंबर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है उनको क्या करता है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है आपको उनको रिड्यूस करता है। कौन? आपका क्वांटिनाइजेशन आपका रिड्यूस करता है। दिस इज डन बाय सिंपली डिवाइडिंग ईच कंपोनेंट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन बाय ए कांस्टेंट फॉर द कंपोनेंट एंड देन रिड्यूसिंग द नियरेस्ट इंटीजर। अपन क्या कर रहे थे, राउंड ऑफ कर रहे थे, उसके बाद में एक नियरेस्ट जो इंटीजर है उससे क्या कर रहे थे, उसको चेंजेस कर रहे थे अपन। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, पर्टिकुलर इमेज कंप्रेशन में क्वांटिनाइजेशन यूज कर सकते हैं अपन। Digital image quantization is the process of determining which part of the image can be discredited or consolidated with minimum subjective loss. Image quantization is inherently lossy, however, for example, the image quality is reduced due to the loss of some information. Quantization process अपन यूज करते हैं, बेसिकली टेक्निक यूज करते हैं, वो किस में कर रहे थे, वी आर यूज इन lossy process. Color quantization is the method of reducing the number of colors required to represent an image. For example, converting a photograph to GIF format requires the number of colors to be reduced to 256 colors. In image scanners, quantization is the process of forcing similar gray levels to the same level as a result of limited टनल रेजुलेशन। अब मेरे पास में कुछ इमेजेस हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, इस इमेज का रेजुलेशन क्या है, आपके पास में ग्रे लेवल्स क्या है, आपके पास में 256 ग्रे लेवल्स है इसमें, और इसमें आप इजीली क्या नहीं कर सकते, ह्यूमन आई उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि पर्टिकुलर चेंजेस क्या हुआ है आपकी फ्रीक्वेंसीज में, ब्राइटनेस में। बट अगर इस इमेज के साथ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ या इस इमेज के साथ में इसका पर्टिकुलर इमेज का क्या करता हूँ मैं, इनको अगर चेक करता हूँ, इनको पर्टिकुलर इमेज का कंपेयर करता हूँ, तो क्या होगा आपका इजीली आपके लिए अंडरस्टैंड होगा। ह्यूमन आई के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इनको आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर इमेज के जो ग्रे लेवल्स हैं वो लो ग्रे लेवल्स है, इसके हाई ग्रे लेवल्स हैं। बट जो आपके पास में नियर बाई पिक्सल्स की आपके पास में इमेजेस होते हैं, ग्रे लेवल्स की जो इमेजेस होते हैं, उनके लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको पर्टिकुलर आपको क्वांटिनाइजेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इमेज को कंप्रेशन कर सकते हो। उसमें अगर क्वांटिनाइजेशन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके, इंटीजर वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ को आप क्वांटिनाइजेशन कर सकते हो। या डिफरेंट डिफरेंट ग्रे लेवल्स के आपके एग्जांपल्स है कि आपकी इमेज, पर्टिकुलर इमेज कैसे विजिबल होगी अगर आपके पास में पर्टिकुलर ग्रे लेवल्स आपके क्या होते हैं, 256 से आपका डिक्रीज हुआ है 128 पे, फिर 64 पे, 32 पे, 4 ग्रे लेवल्स पे। तो ये क्या हो रहा है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, आपके ग्रे लेवल्स का। इमेज पे आपका क्या विजिबल हो रहा है यहाँ पे, पर्टिकुलर जो इमेज पे एक इफेक्ट आपका अकर हुआ है, उसके कटर से जो ब्राइट रेस हुई है, वो पिक्सल्स आपके क्या हुए हैं, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, वो आपको विजिबल हो रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटिनाइजेशन इज इन इमेज कंप्रेशन। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ इमेज क्वालिटी। अब क्वांटिनाइजेशन आपको किस में हेल्प करता है, मेजरमेंट करने में ऑफ इमेज क्वालिटी। तो मेजरमेंट ऑफ द इमेज क्वालिटी की अगर अपन बात करते हैं तो बेसिकली एक इसमें अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपने टू टाइप से अपने पास में जब अपन मेजरमेंट्स ऑफ इमेज क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो किस में कर रहे हैं, ये इमेज कंप्रेशन में अपन इसकी बात कर रहे हैं। इमेज कंप्रेशन में जब अपन इसकी बात कर रहे हैं तो अपने पास में कैसी इमेज होगी, एक आपके पास में कंप्रेस्ड होगी, एक क्या होगी आपके पास में अनकंप्रेस्ड इमेज होगी। उनकी वैल्यूज को अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। पर्टिकुलरली अगर मेरे पास में पर्टिकुलर ओरिजिनल इमेज क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है, और मेरे पास में कंप्रेस्ड इमेज क्या है आपके पास में, एफ डैश एक्स ऑफ वाई है, तो इनको क्या करना है, दोनों में से उनको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो वैल्यूज आएंगी दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट्स ऑफ इमेज क्वालिटी में जो चेंजेस है। बेसिकली इमेज क्वालिटी कैन रेफर टू द लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन विच डिफरेंट इमेजिंग सिस्टम कैप्चर, प्रोसेस, स्टोर, कंप्रेस, ट्रांसमिट एंड डिस्प्ले द सिग्नल दैट फॉर्म एन इमेज। अनदर डेफिनेशन रेफर टू द इमेज क्वालिटी एज द वेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ all of the visually significant attributes of an image. The process of determining the level of accuracy is called image quality assessment, IQE it is called. Image quality assessment is part of the quality of the experience measures. अब अपन कैसे मेजर करते हैं, बेसिकली इमेज क्वालिटी कैन बी एनालिसिस यूजिंग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मेथड्स. In the objective method, image quality assessment are performed by different algorithms that analyze the distortion and degradation introduced in an image.
subjective image quality assessment are method based on the way in which human experience on preserve image quality. सब्जेक्टिव में अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपन इमेज को क्या कर रहे हैं, ह्यूमन आई से विजुअलाइज कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. और ऑब्जेक्टिव में बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर परफॉर्म डिफरेंट एल्गोरिदम्स फॉर डिस्टोरेशन एंड डिग्रेडेशन इंट्रोड्यूस जो अपने पास में हुआ है, उनके लिए अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, बेसिकली मेजर कर रहे हैं कि क्वालिटी में क्या डिफरेंसेज आए हैं पर्टिकुलर आपके कंप्रेस्ड और नॉन कंप्रेस्ड इमेज में. तो दो मेथड्स हैं आपके पास में, फर्स्ट वन द ऑब्जेक्टिव मेथड, सेकंड वन इज द सब्जेक्टिव मेथड. सब्जेक्टिव मेथड इज यूज फॉर ह्यूमन eye experiences and objective methods used different algorithms. Some distortion measurements are often used to quantify the quality of the reconstruct image as well as the compression ratio, the ratio of the size of the original image to the size of the compressed image. We already discussed about the how you find out the compression ratio in particular image. आपका पर्टिकुलर अपने पास में सी आर क्या था, जो आपके चेंजेस हुए हैं वो क्या कर रहे थे, अपन उनको डिवाइड करके क्या फाइंड आउट कर रहे थे, अपन कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट करते थे. तो इस कॉन्सेप्ट पे अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि हाउ वी आर कैलकुलेट कंप्रेशन रेशियो. उसके थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, इमेज की जो आपकी इमेज है उसमें जो चेंजेस है वो क्या कर सकते हैं, अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. द कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्टिव distortion measurements which are derived from statistical terms as are RMSE, root mean square error, the NMSE, normalized mean square error, and the PSNR is the peak signal to noise ratio. इसके बारे में अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, हाउ वी आर फाइंड आउट दीज वैल्यूज. एक बार इनको फिर से अपन क्या कर लेते हैं, उसको अपन रिपीट कर लेते हैं कि आपका जो इसमें मैथमेटिकल होगा किसमें, आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अपने को ऑब्जेक्टिव, आपके पास दो मेथड थे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मेथड को ले अपने को क्या परफॉर्म करना था, डिफरेंट एल्गोरिदम्स अपने को परफॉर्म करनी थी. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स के थ्रू क्या फाइंड आउट करेंगे, आपकी जो भी आपके मेजरमेंट्स है. तो RMSE इजिकल टू क्या होगा, आपका रूट होगा, किसका रूट होगा आपके पास में 1/n इंटू एम. आपका n और m क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो और कॉलम्स है आपके पास में, समेशन होगा दोनों का. उसके बाद में आपके पास में क्या होगा, आपका एफ ऑफ आई जे होगा. एफ ऑफ आई जे इज ओरिजिनल इमेज आपकी, और आपके पास में ये क्या है, आपकी एफ डैश आई एंड जे, इनका क्या होगा, आपका होल स्क्वायर, दैट इज ये क्या है आपकी, दिस इज द कंप्रेस्ड इमेज है आपकी. ये NMSE आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, समेशन होगा किसका, आपके रोज का, कॉलम्स का, एफ ऑफ आई जे माइनस एफ डैश आई जे. आपकी एफ ऑफ आई जे इज ओरिजिनल इमेज, दिस इज द कंप्रेस्ड इमेज, इनका होल स्क्वायर होगा. उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ में, अपन जो आपकी ओरिजिनल इमेज है उसके होल स्क्वायर के साथ में अपन उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. PSNR आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज द 20 मल्टीप्लाई बाई log बेस 10 255, दैट इज द ग्रे लेवल्स, एंड डिवाइड बाई द RMSE और RMSE we find out for this equation for a particular image value. This is the part of the measurements of image quality. So thank you.